ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माई तेरी सदा ही जय। जहां पर 12 राशियों का रहस्य छुपता है, जहां पर 12 दरवाजे हैं, जहां पर सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण तक नहीं लगता, वो सारे वंदन करते हैं मां कालका माई के। जहां साक्षात भद्रकाली महाकाली कालका बनकर विराजती है और कहती है विजय को तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जहां पर भोलेनाथ मां के चरणों में गिर जाते हैं और बालक बन जाते हैं और मां उनको भी कहती है तथास्तु। आज मैं आपको ऐसे सिद्धपीठ पर लेकर के आई हूं जहां पर मां ने साक्षात सती से आशीर्वाद लिया और मां यहाँ पर चाहे रक्त बीज का संहार हो, चाहे पे महिषासुर की गाथा हो, मां यहाँ गाती हैं, गुनगुनाती हैं और अपने भक्तों को एक बालक की तरह गोद में लेकर के बोलती हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम मेरे आंचल में हो। जहाँ रौद्र रूप भी है लेकिन माँ की करुणा उस रौद्र से बहुत ऊपर है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमा सोलंकी अपनी कथा में आज लेकर आई हूँ काली महाकाली भद्रकाली कालका की कहानी, कालका मंदिर से। यहाँ पर आपको पता है 12 दरवाजे हैं और इन 12 दरवाजों के 12 रहस्य हैं। ये 12 दरवाजे बताते हैं हमारी 12 राशियों के बारे में, उनके नियंत्रण के बारे में। जिन राशियों में आप उतार चढ़ाव महसूस करते हैं वो सब माँ के चरणों का बंधन करते हैं। आप मेरे चारों तरफ ये जो 12 दरवाजे देख रहे हैं, यहाँ पर हर राशि माँ का बंधन करती है। तो यहाँ पर आने से केवल आपके दिन ही नहीं बदलते बल्कि आपकी राशियां भी माँ के आशीर्वाद से सुचारू, सरल और सिद्ध चलती हैं। तो यहाँ 12 दरवाजे जो अंदर भवन के हैं, उनके बाहर 36 दरवाजे हैं, 36 बाहर है सराउंडिंग में। तो ऐसा माना जाता था कि जिस राशि का व्यक्ति होगा उसके लिए वो 3 दरवाजे उसके बाहर के लोग हैं और इधर वाला एक अंदर 12 वाला। तो 12 राशियों के हिसाब से 12 दरवाजे बनाए गए। मेरे साथ साक्षात भोले शंकर हैं, इनको स्वयंभू शंकर भी कहा जाता है। अभी मैं आपको सुनाती हूँ माँ कालिका की कहानी। माँ कालिका यहाँ पर कैसे आई और द्वापर युग से इनका क्या रिश्ता रहा है। यहाँ पर राक्षसों का बहुत आतंक था, तो सारे ऋषि मुनि और संत सती के पास गए। उन्होंने कहा ये हमें तप नहीं करने देते हैं। सती ने अपने ही रूप में कौशिकी मैया को यहाँ पर बैठा दिया। वो संतों की रक्षा करती थी और साथ ही साथ उनको आशीर्वाद भी देती थी। लेकिन यहाँ पर रक्त बीज नामक राक्षस का इतना आतंक बढ़ गया कि माँ कौशिकी भी उसका सामना करने पर कहीं कहीं असमर्थ साबित होने लगी। तब उन्होंने सती मैया को कहा कि यहाँ संतों की तपस्या में भंग हो रहा है। तो स्वयं माँ काली भद्रकाली कालिका का रूप लेकर अरावली पर्वत के इस मंदिर की जगह पर आकर के बैठ गई और उन्होंने रक्त बीज का संहार किया। रक्त बीज का जब भी वो संहार करते थे तो जहां जहां उनकी खून की बूंदें गिरती थी वहां एक नया राक्षस बन जाता था। माँ को क्रोध आया, उन्होंने रौद्र रूप लिया और एक हाथ में खड़क और एक हाथ में खप्पर लेकर वो गर्दन काटती हुई चली गई और सारे को खप्पर में भर लिया। माँ का रौद्र रूप इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो रुक नहीं रही थी। अचानक से एक छोटा सा बालक उनके पैरों में आकर गिर गया और माँ उसको देख करके, उसके रुदन को देख करके ठहर गई। जानते हैं वो बालक कौन थे? वो बालक साक्षात शिव थे जो बालक रूप में आए और उन्होंने माँ के अंदर करुणा को भर दिया। इसलिए माँ कालिका का जहाँ रौद्र रूप है, तंत्र की पूजाएं होती है, वहीं माँ की वैदिक पूजा, यांत्रिक पूजा भी यहाँ पर होती है, यानी सात्विक पूजा भी होती है। माँ का दिल बहुत करुणा से भरा है और साक्षात सिद्ध बालक रूप में फिर यहीं पर स्थापित हो गए। माँ कहती है कि आपकी मन्नत पूरी हो तो शिव कहते हैं ये मन्नत अटल रूप में पूरी हो। जानते हैं इस मंदिर को मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर कहते हैं। इस मंदिर को विजय भव मंदिर कहते हैं। जो यहाँ पर आता है वो विजय को प्राप्त करता है। इसकी कहानी भी द्वापर युग से जुड़ी हुई है। महाभारत काल में पांडव दर दर भटक रहे थे, जंगल जंगल जा रहे थे, मगर उनको कहीं भी विजय का रास्ता नहीं दिख रहा था। साक्षात भगवान कृष्ण आए और उन्होंने पांडवों को कहा कि तुम जाकर के माँ कालका धाम में इस सिद्धपीठ में जाकर के यज्ञ करो और उस यज्ञ के बाद तुमको विजय अवश्य प्राप्त होगी। पता है क्या हुआ कि कृष्ण के इस आदेश पर 5 पांडवों ने
इसी धरती पर, इसी जगह पर यज्ञ किया और यज्ञ के बाद माँ ने उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया और पूरा महाभारत का युद्ध आपके सामने है। कालका माँ को इसीलिए विजय देने वाली माँ के रूप में भी पूजा जाता है। जय माँ माई। मैं आपको यहाँ पर उस जगह पर लेकर आई हूँ जहाँ माँ कालका के मन्नत के धागे बनते हैं। मन्नत के धागे क्यों बनते हैं, कैसे बांधे जाते हैं और मन्नत पूरी हो जाने के बाद उन्हें कैसे खोला जाता है, मैं आपको बताती हूँ। ये मन्नत का धागा मैंने लिया और माँ के चरणों में पुजारी जी को दिया कि इसको आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने अपना मन्नत का धागा लेकर के उससे मन्नत मांगी जो मुझको चाहिए, या फिर आप माँ को शरणागति के तौर पर भी इसे बांध सकते हैं। जब मैंने ये धागा लिया तो यहाँ पर मैंने अपनी मन्नत को बांधा, और जब भी हम मन्नत बांधते हैं तो हम माँ का बार बार धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और आप जानते हैं कि जब भी मेरी मन्नत पूर्ण हो जाएगी तो मैं इसी प्रांगण में, इसी मंदिर में माँ कालका के सामने आऊंगी और यहाँ पर धागा खोलूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा धागा खोलना है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो कोई भी एक धागा अपनी श्रद्धा से खोल दीजिएगा और जो भी आपने संकल्प लिया है उसे पूर्ण कीजिएगा। कुछ लोग 40 दिन का संकल्प लेते हैं, कुछ लोग 7 दिन का संकल्प लेते हैं और कुछ लोग संकल्प लेने के बाद, उसको पूर्ण होने के बाद यहाँ पर आकर के जो भी बोला होता है उस भंडारे को, प्रसाद को बंटवाते हैं और मन्नत के धागे को खोल करके अपनी मन्नत को पूरा होने पर धन्यवाद करते हैं। कालका माँ का मंदिर सिद्धपीठ है। आप जानते हैं शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में अंतर क्या होता है? सिद्धपीठ वो होता है जहां पर किसी संत ने, किसी बड़े महात्मा ने, किसी देवतुल्य आत्मा ने तप करके उसे जागृत किया होता है। यहाँ पर बाबा बालकनाथ ने भी तपस्या की, इसलिए ये सिद्धपीठ कहलाया। और शक्तिपीठ वो होता है जहां माता सती के अंग गिरे और जहां जहां उनके अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ हैं। यही अंतर होता है शक्तिपीठ में और सिद्धपीठ में। और हमारी आज की यात्रा, हमारी आज की कथा इसी सिद्धपीठ की है। माँ कालिका मंदिर में परिक्रमा का बहुत महत्व है। किसी भी तीर्थ स्थान पर, धार्मिक स्थल पर, शक्तिपीठ पर, सिद्धपीठ पर परिक्रमा का अपना अलग ही एक महत्व होता है। माँ कालिका की एक परिक्रमा लगती है। ऐसे ही आपने परिक्रमाओं के बारे में सुना होगा, 84 कोस की परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा, नर्मदा मैया की परिक्रमा। परिक्रमा बहुत प्रकार की होती है। नदियों की परिक्रमा लोग देते हैं, परिक्रमा मंदिरों की लेते हैं, गोवर्धन महाराज से लेकर वृंदावन धाम तक की परिक्रमा लोग करते हैं। परिक्रमा मूर्ति की परिक्रमा भी होती है। जैसे देवियों की मूर्ति की परिक्रमा एक बार ली जाती है, वहीं पर हनुमान जी और गणेश जी की परिक्रमा 3 बार ली जाती है। यहाँ भी अगर आप संकल्प के साथ परिक्रमा लेते हैं तो वो 7, 9, 11 और 108 भी हो सकती है। इन परिक्रमा में एक परिक्रमा अग्नि की परिक्रमा होती है, जो विवाह की परिक्रमा होती है। जानते हैं आप सर्वश्रेष्ठ परिक्रमा क्या होती है? जो गणेश जी ने ली थी, यानी गौरी और शंकर की परिक्रमा। सबसे बड़ी परिक्रमा इस पूरे ब्रह्मांड में माता पिता की परिक्रमा होती है। तो जब भी आप कालका देवी आए तो आप संकल्प के साथ माँ की परिक्रमा जरूर करें। जय जय माई कालका, जीवे तेरा बाल का। आप देखते हैं ना कि देवी का श्रृंगार हमेशा पुजारी करते हैं, एक पुरुष पुजारी करता है। ये ऐसा नहीं है कि वेदों और शास्त्रों में लिखा है, लेकिन एक परंपरा चली आई है, क्योंकि वेदों का ज्ञान, देवी का ज्ञान, देवी की शक्ति का आशीर्वाद ये परंपराओं से चला आया है। स्त्री भी श्रृंगार कर सकती है, स्त्री भी दुलार कर सकती है, लेकिन ये परंपरा जानते हैं कैसे शुरू हुई? इस परंपरा में पुरुष ने ये परंपरा आगे दी और महिलाओं ने देवी की तरह घर को भी संभाला और बाहर को भी संभाला। आप जानते हैं एक ही चीज निकल करके आती है आज इस यात्रा के अंदर, देवी स्वरूपा है। तो देवी का श्रृंगार करने के आगे ये पुजारी नतमस्तक हो जाते हैं, इनके आदेश की पालना करते हैं। यही हमारे परिवार में स्त्री का महत्व है। और हम नवरात्रों में तो स्त्री को देवी बनाते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ सच्चा आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो यकीन मानिए कि आपको
यहाँ पर वो भाव को लेकर जाना होगा, क्योंकि ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र और ना कोई यंत्र। कालका माँ के आगे तो दो ही चीजें चाहिए, आपका हृदय भाव से पूर्ण होना चाहिए और पूर्ण शरणागति होनी चाहिए। आज के इस अध्याय में आपने शरणागति को भी देखा और काली से कालका को भी देखा।